भारत में अपनी पत्नी का भव्य स्वागत और सम्मान देखकर पीएम ऋषि सुनक ने भारत के लिए किया बड़ा ऐलान। पूरी दुनिया हैरान, पीएम मोदी के भी उड़े होश। आप सभी ने हाल ही में दोस्तों देखा होगा कि ब्रिटेन की फर्स्ट लेडी और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति बेहद सादगी के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंच गई, जिन्हें कई लोग पहचान ही नहीं पाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक समारोह के दौरान पुरस्कार दे रही थी। उन्होंने सुधा मूर्ति को भी पुरस्कार दिए। इस दौरान सुधा के फैमिली के लोग भी समारोह में शामिल हुए, लेकिन इस दौरान उनके साथ एक ऐसा भी मेहमान शामिल था जिसकी लोगों ने उम्मीद भी नहीं की थी। और तो और ये खास मेहमान अपनी सादगी का परिचय देते हुए सम्मान समारोह में आए लोगों की लाइन में सबसे पीछे जा बैठा और काफी देर तक यूं ही बैठा रहा। लेकिन जब अचानक अफसरों की नज़र इस मेहमान पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उसी समारोह में पीएम मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी बैठे हुए थे, जिन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि समारोह में यूके की फर्स्ट लेडी आई हुई है। आनन फानन में इस खास मेहमान को पिछली लाइन से आगे लाया गया और विदेश मंत्री एस जयशंकर और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बीच में कुर्सी पर बैठाया गया। भारत का ये मेहमान कोई और नहीं बल्कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी और वहां की फर्स्ट लेडी महिला अक्षता मूर्ति थी, जो समारोह के दौरान अपनी मां सुधा मूर्ति के साथ उनका हौसला बढ़ाने आई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता सुधा मूर्ति की बेटी हैं और वे अपने पिता के साथ बीच में लाइन में बैठी हुई थी। हालांकि उनका पूरा परिवार बाद में बीच की लाइन में ही बैठा रहा। आपको बता दें कि सामान्य तौर पर किसी भी देश की प्रथम महिला जब किसी दूसरे देश में जाती हैं तो उनको विशेष सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। आप सब ने देखा होगा जब डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी भारत आई थी तो उनके भव्य स्वागत और हाई सिक्योरिटी की गई थी, लेकिन अक्षता यहाँ बिना किसी सुरक्षा घेरे के पहुंची और दूसरे मेहमानों की तरह बीच की लाइन में जाकर बैठ गई। उनकी सादगी को देखकर लोग उन्हें सलाम कर रहे हैं और प्रेरणा भी ले रहे हैं। अवार्ड समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव भी मौजूद थे। इन सब ने इस घटना को देखकर हैरानी जताई और हक्के बक्के रह गए। इस घटना के कुछ महीने पहले ही अक्षता गोवा में छुट्टियां मनाने भी आई थी। उस वक्त भी किसी को कानों कान खबर ही नहीं लगी थी। आपको बता दें दोस्तों कि अक्षता मूर्ति की मां सुधा मूर्ति भारत में जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका हैं, जो इन्फोसिस फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी है और अक्षता मूर्ति इन्हीं नारायण मूर्ति की बेटी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने सुधा को पद्म भूषण सम्मान दिए जाने पर खुशी जताते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। अक्षता मूर्ति ने अपनी मां को सम्मानित किए जाने के बाद एक लंबा पोस्ट शेयर किया और कहा कि कल मैंने अपनी मां को भारत के राष्ट्रपति से पद्म भूषण प्राप्त करते हुए गर्व के साथ देखा। उन्होंने लिखा कि पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैंने अपनी मां के असाधारण सफर पर विचार किया। उनके विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित के कहानी कहने तक सभी पहलुओं पर ध्यान से विचार किया, लेकिन उनके चैरिटेबल और समाज सेवी प्रयासों ने मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा के रूप में काम किया है। अक्षता के इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उनके पति और ब्रिटेन के पहले भारतवंशी हिंदू पीएम ऋषि सुनक ने 2 ताली वाली इमोजी के साथ टिप्पणी की और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि ये एक गर्व का दिन है। ये सब देखते हुए चीन और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, जिसकी चर्चा हम दोस्तों आगे करेंगे। आईटी दिग्गज कंपनी इन्फोसिस वर्तमान में दुनिया भर में कारोबार कर रही है। इसे शुरू करने में सुधा मूर्ति का अहम रोल माना जाता है। दरअसल इन्फोसिस की नींव 10,000 रुपए से पड़ी थी। इस रकम को उन्होंने ही दिया था। एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका सुधा मूर्ति दिसंबर 2021 तक इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन थी। ऋषि सुनक ब्रिटेन में चुनाव के दौरान अपनी पत्नी अक्षता की संपत्ति को लेकर विवादों में फंसे थे। अक्षता ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सामाजिक क्षेत्र में कार्यों के लिए पद्मश्री सुधा मूर्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस साल कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से नवाजा है,
जिन 106 लोगों को सम्मानित किया गया है उनमें 19 महिलाएं भी शामिल है। कुल 106 नामों में से 91 लोगों को पद्मश्री, 9 लोगों को पद्म भूषण और 6 लोगों को पद्म विभूषण दिए गए हैं। दिवंगत उद्योगपति राकेश झुनझुनवाला को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।